गांव के एक सादा से घर में, जहां दीवारें पुरानी थीं मगर दिल सच्चे, वहीं रहती थी राबिया। उम्र करीब 35 साल, नेक दिल पर दुखी औरत। उसका शौहर सलीम करीब 40 साल का, मेहनती मगर गुमसुम सा आदमी, दिन भर खेतों में काम करता और शाम को चुपचाप लौट आता। शादी को 12 साल हो गए थे, मगर अभी तक उनकी झोली में औलाद की नेमत नहीं आई थी। हर महीने की उम्मीद, हर दुआ की आहट अब थक चुकी थी। एक शाम राबिया ने आसमान की ओर देखते हुए आंसुओं से भरी आंखों से कहा, ऐ अल्लाह, तू तो हर चीज पर कादिर है, फिर मेरी झोली खाली क्यों है? उसी रात गांव की मस्जिद के पास एक अजनबी फकीर आया, सफेद चादर ओढ़े, चेहरे पर नूर और आंखों में कोई राज। गांव वालों ने उसे देखा पर ज्यादा पूछताछ न की, मगर जब सलीम की निगाह उस फकीर पर पड़ी तो जैसे उसके दिल में कुछ कांपा। रात को घर आकर उसने राबिया से कहा, आज मस्जिद के पास एक अजीब सा बुजुर्ग देखा, जैसे कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह गया हो। राबिया बोली, कल सुबह उसे बुला लाओ, शायद उसके पास हमारी दुआओं का जवाब हो। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें घर के आंगन में पड़ी, उम्मीद की एक रोशनी साथ लेकर आई, क्योंकि फकीर अब उसी घर की चौखट पर खड़ा था। फकीर सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, लकड़ी की एक छड़ी हाथ में दरवाजे पर खड़ा था। सलीम ने इज्जत से झुककर सलाम किया और राबिया ने जल्दी से दरी बिछा दी। राबिया की आंखों में एक साथ उम्मीद, डर और सवाल थे। फकीर मुस्कुराया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे आंसुओं की आवाज देखी है और सजदों का वजन महसूस किया है। राबिया फपक पड़ी, बाबा, 12 साल हो गए, हर दुआ की तरह मेरा आंचल भी सूख गया है। फकीर ने आंखें बंद की, कुछ पल तस्बीह के दाने फेरते रहे, फिर बोले, तुम्हारी दुआ में यकीन की कमी नहीं, लेकिन अल्लाह का करम वक्त से आता है और वो वक्त अब दूर नहीं। सलीम ने धीमी आवाज में पूछा, क्या कोई वजीफा है बाबा, कोई तरीका? फकीर बोले, हाँ, लेकिन पहले एक शर्त है, तुम्हें 3 इम्तिहानों से गुजरना होगा। हर इम्तिहान में सब्र, खिदमत और यकीन की मांग होगी। राबिया ने कांपते दिल से कहा, बाबा, औलाद के लिए हम हर इम्तिहान को कबूल करते हैं। फकीर ने एक छोटा सा कागज निकाला, उस पर कुछ लिखा हुआ था और कहा, यह अमल हर रात 3 सजदों के बाद करना है, लेकिन ध्यान रहे नतीजा तभी मिलेगा जब सजदा दिल से हो और यकीन पूरा हो। फिर वो उठे, राबिया के सर पर हाथ रखा और बोले, अगर अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिनों में तुम्हारे आंगन में एक नन्ही हंसी गूंजेगी, मगर उससे पहले तुम्हें एक औरत की तरह नहीं, उम्मत की एक मां की तरह पेश आना होगा। और वो चले गए, उसी तरह जैसे आए थे, खामोशी से मगर असर छोड़ते हुए। राबिया और सलीम अब नई उम्मीद के साथ सजदों की तरफ बढ़े। राबिया और सलीम ने फकीर के बताए वजीफे को पूरी नीयत और सच्चे दिल से शुरू कर दिया। हर रात 3 सजदे, हर सजदे में रो रो कर एक ही दुआ, या रब, तू रहम वाला है, मेरी झोली भी भर दे। तीसरे दिन गांव में एक हादसा हुआ। एक बूढ़ा बेसहारा आदमी, जिसकी कोई औलाद नहीं थी, बीमार होकर सड़क किनारे गिर पड़ा। लोग आते जाते रहे, मगर कोई उसके पास न रुका। सलीम जब काम से लौट रहा था तो उसकी नजर उस बूढ़े पर पड़ी। राबिया को लेकर वह उसी वक्त वहां पहुंचा। राबिया ने बिना सोचे समझे उस बुजुर्ग को अपने घर ले आई, उसके घाव धोए, खाना दिया और बिस्तर लगाया। गांव वालों ने ताने दिए, औलाद नहीं है और दूसरों की खिदमत में लग गए हैं, कहीं कोई झाड़ फूंक वाला चक्कर तो नहीं? राबिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसने मां बनाया नहीं, शायद उसी के जरिए मां बनने का रास्ता खुल जाए। 3 दिन तक वो बुजुर्ग उनके घर रहे। राबिया दिन रात उनकी सेवा करती रही। चौथे दिन जब वो उठकर बैठा तो उसके होंठों से सिर्फ एक जुमला निकला, बेटी, तेरा घर आबाद हो और तेरे आंगन में रोशनी की किलकारी गूंजे। बस जैसे उसी पल राबिया और सलीम के सजदों की पहली सीढ़ी पूरी हो गई थी। उस रात राबिया ने सजदे में गिरकर कहा, ऐ रब, अगर तूने खिदमत में रहमत रखी है तो हम हर किसी की सेवा करेंगे, बस तू हमें भी एक दौलत बख्श दे, एक औलाद की। बूढ़े मेहमान के जाने के कुछ ही दिन बाद गांव में अफवाह फैल गई। राबिया ने किसी फकीर से तावीज लिया है, सलीम का घर अब अशुभ हो गया है। बेऔलाद लोग अब दूसरों की औलाद पर नजर डालते हैं। कभी जो पड़ोस की औरतें राबिया से पानी भरवाती थीं, अब नजरें फेर लेती। जो बच्चे उसके आंगन में खेलते थे, उन्हें उनके माँ बाप रोकने लगे। एक दिन एक औरत ने राबिया के मुंह पर कह दिया, जिस औरत की झोली खाली हो वो दूसरों की झोली की तरफ न देखे। राबिया का चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जुबान से कुछ न बोली। रात को सलीम ने कहा, अगर तुझे ये सब सुनकर दुख होता है तो हम किसी दूसरे गांव चले चलते हैं।
राबिया ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और बोली, नहीं सलीम, अगर इम्तिहान यही है तो हमें यहीं टिके रहना होगा। अगर सब्र टूट गया तो दुआ भी अधूरी रह जाएगी। उसने सजदे में जाकर अल्लाह से एक ही बात कही, मुझे इस इज्जत के बदले तेरी रहमत चाहिए। उसी रात फकीर फिर से उनके ख्वाब में आया। उसने कहा, बेटी, तूने सब्र की कसौटी पार कर ली है। अब तीसरी और आखिरी राह बाकी है, तवक्कुल, यानी बिना सवाल के अल्लाह पर यकीन। रात बीत गई मगर राबिया के दिल में अब शिकवा नहीं था। उसने सलीम से कहा, अब हम किसी के तानों से नहीं टूटेंगे। अल्लाह की रहमत जब आएगी तो सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी। और यह सब्र की आग अब उनकी दुआओं को सुनहरी चमक देने वाली थी। सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में चिड़ियों की चहचहाहट के बीच राबिया ने अपनी दरी उठाई और घर के बाहर आंगन में फैला दी। सजदे से पहले उसने आसमान की ओर देखा और कुछ पल बाद अपना सिर जमीन से लगा दिया। या रब, अब मैं तुझसे कोई सवाल नहीं करूंगी। तवक्कुल तुझ पर है, नतीजा जैसा भी हो कबूल है। उसी दिन दोपहर को गांव में हलचल मची हुई थी। लोगों के झुंड गांव के बाहर वाले रास्ते की ओर दौड़ रहे थे। सलीम भी उस भीड़ में गया और देखा एक झाड़ी के पास एक नन्हा बच्चा लिपटा पड़ा था, लहूलुहान और बेहोश। गांव वाले सोच में थे, ये कौन है? कहीं कोई छोड़कर तो नहीं गया? अगर इसे अपने घर ले लिया तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सलीम ने बच्चे को गोद में उठाया और बिना कुछ कहे घर की ओर चल पड़ा। राबिया ने दरवाजा खोला और सलीम को देखकर सन्न रह गई। एक नन्हा बेसहारा बच्चा उसकी गोद की तरफ बढ़ रहा था। राबिया ने बिना सवाल किए बच्चे को गोद में लिया, जख्मों पर मरहम लगाया, कपड़े बदले और उसे सीने से लगा लिया। उसका दिल धड़क रहा था, कहीं ये उसकी तीसरी कसौटी तो नहीं। रात को बच्चे को पास सुलाकर वो बोली, अगर ये बच्चा मेरी किस्मत में नहीं, फिर भी इसकी सेवा मेरी इबादत होगी। अगले कुछ दिनों में बच्चे की तबीयत बेहतर होने लगी। उसका नाम अली रखा गया। अली अब राबिया के पीछे पीछे चलता, उसे अम्मी अम्मी कहकर पुकारता, मगर गांव वालों को यह सब हजम नहीं हो रहा था। राबिया ने तो अनाथ को गोद ले लिया है, लगता है अपनी औलाद की उम्मीद छोड़ दी उसने। अल्लाह को छोड़कर दुनिया से औलाद मांग रही है। राबिया ने किसी को जवाब नहीं दिया। उसने बस अली के कपड़े साफ किए, खिलौने बनाए और हर रात सजदे में एक नई शांति के साथ गिर पड़ी। एक दिन वो फकीर फिर से गांव की मस्जिद के पास बैठा मिला। सलीम ने जाकर उसे सलाम किया और कहा, बाबा, वो बच्चा हमने पाल लिया है। राबिया उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। फकीर मुस्कुराया और बोला, अब वो तवक्कुल की मंजिल पर पहुंच गई है। अल्लाह अब अपना फैसला जल्द जाहिर करेगा और तुम्हारे आंगन की रहमत अब सिर्फ अमल से नहीं, असली नसीब से गूंजेगी। उसी रात राबिया को एक रूहानी ख्वाब आया। उसने देखा कि एक फरिश्ता उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और कह रहा है, जिसने तवक्कुल को ओढ़ लिया उसके दरवाजे पर अल्लाह की रहमत ठहरती है। अली अब इस घर का हिस्सा बन चुका था, जैसे राबिया की गोद को उसी के लिए तरसाया गया हो। वो मासूम बच्चा जो कभी झाड़ियों में बेसुध पड़ा था, अब घर की रौनक बन चुका था। राबिया की दिनचर्या बदल गई थी। सुबह उठते ही अली को नहलाना, ताजा खाना बनाना और हर लुढ़कते कदम पर उसके पीछे पीछे घूमते रहना उसकी आदत बन गई। उसके होंठों से पहली बार निकला था, अम्मी। राबिया ने उसे सीने से लगाया और उसकी आंखों में देखा। अगर तू मेरा ना हो, फिर भी मेरी दुआओं का जवाब तू ही है। सलीम दूर से यह सब देखता था और उसकी आंखें भी भीग जाया करती थीं। एक रात उसने राबिया से कहा, मैं अब समझा कि औलाद का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो दिल की दौलत होती है जो अल्लाह अपनी मर्जी से बख्शता है। लेकिन उसी दौरान गांव में एक और घटना हुई। एक ऊंचे खानदान की औरत रोती हुई मस्जिद के सामने बैठी मिली। उसका बच्चा 3 महीने पहले चोरी हो गया था। चेहरा उसकी तस्वीर से मिलता जुलता था और वो बच्चा अली ही था। गांव में तहलका मच गया। काजी साहब को बुलाया गया। औरत ने अली को देखकर चीख कर कहा, यही है मेरा बेटा, मेरी जायदाद, मेरी जान। इसे कोई ले कैसे सकता है? राबिया की आंखों में तूफान मचलने लगा। उसका सीना जो अली की हंसी से जिंदा हो गया था, अब किसी के दावे से बिखरने लगा। काजी साहब ने पूछा, राबिया, क्या तुम जानती थी कि यह बच्चा किसी का है? राबिया ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि वो किसी की अमानत है। मैंने तो बस उसे अल्लाह की रहमत समझकर अपना लिया था। अगर ये बच्चा उसका है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं, मगर अल्लाह गवाह है, मैंने इसे कभी छीना नहीं। औरत ने अली को गोद में लिया
मगर कुछ पल बाद उसकी आंखें रुक गईं। अली राबिया की गोद की ओर झांकने लगा और डर से उस अजनबी औरत से लिपटने से घबरा गया। वो औरत समझ गई कि उसका बच्चा अब किसी और की रूह से जुड़ चुका है। उसने धीरे से कहा, मैं इसे आपसे नहीं छीन सकती, लेकिन एक शर्त है, ये मेरा बेटा है, मगर अब इसकी माँ आप हैं। मैं इसकी पढ़ाई, देखभाल और हर जरूरत का जिम्मा उठाऊंगी और कभी कभी मिलने आ जाऊंगी। राबिया की आंखों से आंसुओं की धार बह गई। उसने अली को फिर सीने से लगाया और कहा, अल्लाह ने जो लिया था उसी ने आज लौटा भी दिया, और दुगनी रहमत के साथ। उस रात पहली बार राबिया की सजदा गीली नहीं थी, बल्कि रोशन थी, क्योंकि वो सजदा अब शिकायत नहीं, शुक्र का था। अब अली राबिया और सलीम के जीवन का वो हिस्सा बन चुका था जो अधूरापन को पूरी तरह भर चुका था। रोज की तरह राबिया उस दिन भी अली के साथ आंगन में बैठी थी, उसके लिए मिट्टी से ताजे खिलौने बना रही थी। अली हंस रहा था और वो हंसी राबिया की रूह में उतर रही थी। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहा, खाला, मस्जिद के पास वही फकीर बाबा फिर आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि सलीम और राबिया कहाँ हैं। सलीम और राबिया तुरंत मस्जिद पहुंचे। फकीर वहीं बैठा था, वही सफेद चादर, वही नूरानी चेहरा, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी। उसने राबिया को देखा और हल्का मुस्कुराया। फकीर, बेटी, तूने सब्र, खिदमत और तवक्कुल तीनों इम्तिहान पूरे कर लिए। अब जो बख्शिश है वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से है और हमेशा के लिए है। राबिया, बाबा, आपने जो राह दिखाई उसने मेरी दुनिया ही बदल दी। अब आप दुआ कीजिए कि हम इस अमानत की हिफाजत कर सकें। फकीर ने जेब से एक पुराना कागज निकाला। उस पर कुरान की एक आयत लिखी थी, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वह हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। फकीर ने कहा, इसी यकीन ने तुझे मां बनाया, अब इसे दुनिया की मां भी बना। अपने आंगन को हर उस बच्चे के लिए खोल दे जिसकी झोली सूनी है। फकीर की यह बात सुन राबिया और सलीम एक दूसरे को देखने लगे। सलीम, क्या हम और बच्चों को भी अपना सकते हैं? फकीर, अगर दिल बड़ा हो तो गोद छोटी नहीं रहती। फिर फकीर उठा। राबिया ने कहा, बाबा, अब कब आएंगे आप? फकीर बस मुस्कुराया, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, अब कोई और राबिया तुम्हारी जरूरत है। और वो दूर गांव की गलियों से होते हुए ऐसे चले गए जैसे रोशनी धीरे धीरे सुबह की तरफ लौट रही हो। उस रात राबिया ने पहली बार सलीम से कहा, मैं सोच रही हूं गांव की एक कोठरी को अमानत घर बना दें, जहां हर अनाथ बेसहारा बच्चा हमारे साथ पल सके। सलीम ने जवाब दिया, जिसने एक की मां को औरत बना दिया वो अब औरों की मां को राह दिखाएगा। फकीर की आखिरी मुलाकात के बाद राबिया और सलीम का घर अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां कभी दुआओं की तन्हाई थी, वहां अब नीयत की रौनक थी। राबिया ने उसी आंगन के एक कोने में एक छोटी सी कोठरी खाली करवाई, झाड़ू लगाई, दीवार पर सफेद चूना किया और एक लकड़ी की पट्टी टांगी। उस पर लिखा था, अमानत घर हर उस मासूम के लिए जिसकी गोद सूनी है या जिसने गोद खो दी है। गांव वालों को पहले यह सब अजीब लगा। किसी ने कहा, बेऔलाद की नीयत अब दरवाजे खोलने लगी है। कोई बोला, अब ये फकीरी भी चलने लगी क्या? मगर राबिया ने सब सुनकर भी कुछ नहीं कहा। वो बस अल्लाह से कहती, जिसने मुझे मां बनाया उसी की बंदगी में अब माओं का सहारा बनना है। कुछ ही हफ्तों में पहली अमानत आई। एक बुजुर्ग मजदूर अपनी मरहूम बेटी का बच्चा लेकर आया, जिसके पीछे कोई नहीं था। राबिया ने बिना कुछ पूछे उसे गोद में लिया, प्यार से माथा चूमा और कहा, अब ये मेरी भी बेटी का बेटा है। धीरे धीरे गांव के कुछ और लोग आने लगे। कभी कोई अनाथ बच्चा, कभी कोई लावारिस बच्ची, कभी कोई झगड़े में अलग हुई मां का मासूम बेटा। एक दिन गांव के मौलवी साहब भी आए और बोले, राबिया, आज हम सबको तुमसे कुछ सीखना चाहिए। जो तुमने पाया वो अब किसी और के काम आ रहा है, यही असल दौलत है। राबिया ने आंखें झुका ली और कहा, मौलवी साहब, मैं तो बस वो दरवाजा बन गई हूं जिससे रहमत अब दूसरों तक पहुंच रही है। अब गांव के ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग आने लगे। अमानत घर अब एक छोटी सी मिसाल बन चुका था और उसका नाम राबिया की वजह से फैलने लगा। सलीम ने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया, यहां किसी को नाम नहीं पूछा जाता, बस दिल से लगाया जाता है। और अली, अब वो बड़ा हो रहा था और हर नए आने वाले बच्चे से कहता, मैं भी कभी एक अमानत था और अम्मी ने मुझे अपना बना लिया था। अब हम सब अम्मी के बच्चे हैं। राबिया रोज रात को सजदे में जाती, लेकिन अब उसकी दुआ यही होती, या रब, मुझे अपनी औलाद से नहीं
तेरी औलाद से मोहब्बत करना सिखा दिया है। अब अमानत घर गांव की एक मिसाल बन चुका था। दूर दूर से लोग बच्चों को लाकर इस घर की चौखट पर छोड़ जाते और राबिया हर एक को ऐसे संभालती जैसे वह उसकी कोख से जन्मा हो। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वो ठंडी रात थी, बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थी। राबिया अपने सजदे से उठी रही थी कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। सलीम ने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ एक टोकरी पड़ी थी। टोकरी के अंदर एक नवजात बच्ची लिपटी हुई थी और उसके साथ एक भीगा हुआ खत। खत पर लिखा था, मैं इस बच्ची की मां हूं। मैंने बहुत कोशिश की इसे इस दुनिया से बचाने की, मगर मैं हार गई। अगर ये बच्ची मेरे पास रही तो लोग इसे गुनाह कहेंगे, लेकिन राबिया, मुझे यकीन है तू इसे गुनाह नहीं, अल्लाह की रहमत मानेगी। इसे संभाल ले, वरना यह भी उसी डर का शिकार हो जाएगी जिससे मैं भागी हूं। राबिया कांप गई। उसने बच्ची को सीने से लगाया। वो ठंडी थी, कांप रही थी, मगर जिंदा थी। राबिया के आंसू बहने लगे। उसने सलीम की ओर देखा और कहा, सलीम, ये बच्ची मेरी नहीं, मगर अब मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उस रात राबिया ने बच्ची को अपने सीने से चिपका लिया। उसकी गोद में सोती बच्ची की सांसें जैसे उसकी मां के हिस्से की दुआ बन गई थी। अगले दिन गांव में फिर बातें शुरू हो गईं। कौन छोड़ गया बच्ची? कहीं कोई नाजायज बच्ची तो नहीं? राबिया हर किसी को क्यों अपना रही है? राबिया चुप रही। मगर उस दिन मस्जिद के इमाम साहब खुद उसके घर आए। उन्होंने कहा, लोगों को क्या दिखेगा? बस एक अनाथ बच्ची, मगर अल्लाह को क्या दिखता है? एक औरत का दिल जो उसके बंदों को अपनाने के लिए इतना बड़ा हो गया है। फिर उन्होंने पूरे गांव के सामने ऐलान किया, इस बच्ची का नाम हम सब मिलकर रखेंगे और इस घर को अब रहमत निवास कहा जाएगा। राबिया ने बच्ची का नाम रखा जोहरा, क्योंकि वो अंधेरे में चमकती एक नूर बनकर आई थी। अब राबिया की गोद में दो नहीं, कई बच्चे थे, मगर जोहरा कुछ अलग थी। वो राबिया के लिए सिर्फ एक बच्ची नहीं, बल्कि उस औरत का जवाब भी थी जिसने दुनिया की नफरत से हार मान ली, लेकिन राबिया की रहमत पर भरोसा रखा। जोहरा के आने के बाद राबिया का जीवन जैसे एक नई रोशनी में डूब गया था। वो बच्ची जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, राबिया के आंगन में रहमत बनकर हंस रही थी। उसकी मुस्कान अब हर बच्चे में उम्मीद जगाती थी। अब अमानत घर नहीं, रहमत निवास था, जहां हर बच्चा राबिया को अम्मी कहकर पुकारता था। सलीम ने घर के एक पुराने हिस्से को साफ करवाया, नन्हे मुन्ने बिस्तर बनाए, दीवारों पर कुरान की आयतें लटकाईं और बच्चों के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी भी बना दी। तालीम भी रहमत है, सलीम हर किसी से यही कहता। राबिया दिन भर बच्चों को खाना खिलाती, कहानियां सुनाती, उनकी चोट पर मरहम लगाती और रात को थक कर सजदे में गिर जाती। मगर उस दिन कुछ अजीब हुआ। राबिया अचानक बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। छोटे छोटे कामों में भी सांस फूल रही थी। सलीम ने कहा, रुको, मैं हकीम साहब को बुलाता हूं। हकीम साहब आए, नब्ज देखी, कुछ सवाल पूछे, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, राबिया बीबी, आपको मुबारक हो, आप मां बनने वाली हैं। यह सुनते ही जैसे सन्नाटा छा गया। राबिया की आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं में खुशी कम और हैरानी ज्यादा थी। मां, अब जब मेरे आंगन में पहले से कई मासूम पल रहे हैं, जब मेरी गोद भरी हुई है, जब मेरी झोली से शिकायत मिट चुकी है, तब तूने अपनी कोख भी दे दी है अल्लाह। उस रात सजदे में गिरकर राबिया ने अल्लाह से कुछ भी मांगने के बजाय सिर्फ कहा, ऐ रहमतों के मालिक, अगर ये औलाद भी तेरी तरफ से अमानत है तो मुझे इससे भी तेरी रजा के मुताबिक पालने की तौफीक देना। सलीम ने राबिया का हाथ थामा और कहा, हमने जो दूसरों के लिए दरवाजे खोले, आज वही अल्लाह हमारे लिए अपने बंद दरवाजे खोल रहा है। लेकिन गांव में एक बार फिर कानाफूसी शुरू हो गई। अब जब खुद की औलाद आने वाली है, देखना राबिया दूसरों के बच्चों को छोड़ देगी। ये सब दिखावे की रहमत थी शायद। राबिया ने किसी को जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने सब बच्चों को पास बैठाया, एक थाली में हलवा बनाया और सबके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सब मेरे पहले बच्चे हो। जो अब आएगा वो तुम सबसे छोटा होगा, लेकिन तुम सबकी तरह प्यारा होगा। और उसी दिन से उसने एक नई तालीम शुरू की। हर बच्चा अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनता, नमाज सीखता और रहमत को समझता। राबिया अब सिर्फ एक मां नहीं थी, अब वो एक ऐसी उम्मत की मां बन चुकी थी जो बच्चों को सिर्फ गोद में नहीं, दिल में जगह देती थी। 9 महीने बीत गए। हर दिन रहमत निवास में नई रौनक, नई तालीम और नई मोहब्बत पनपती रही। राबिया की कोख अब करीब थी, मगर दिल वही था, उसी ममता से भरा हुआ
जो सबके लिए बराबर थी। और फिर वो दिन आया। सलीम की आंखों में इंतजार, बच्चों के चेहरों पर उत्सुकता और राबिया के लबों पर तस्बीह। पसीनों से भीगा लम्हा जब अल्लाह ने अपनी आखिरी रहमत उनके आंगन में भेजी। एक नन्हा बेटा, कमजोर सा मगर जिंदा। डॉक्टर ने कहा, बच्चा बहुत कमजोर है, अगले कुछ दिन बहुत नाजुक हैं। गांव के लोग आए देखने और कहने, देखा, पहले दूसरों की औलादें अपनाई, अब अपनी आई तो कमजोर मिल गई। रब की रहमत कभी अधूरी नहीं होती, मगर ये क्या? राबिया ने चुपचाप बच्चे को सीने से लगाया और अल्लाह से कहा, या रब, अगर ये तेरा इम्तिहान है तो मुझे सब्र और यकीन दे। अगर ये तेरी रहमत है तो इसे तंदुरुस्ती अता कर। राबिया ने उस बच्चे को वही दूध पिलाया जो कभी दूसरों के बच्चों के लिए बनाया था। वही लोरी सुनाई जो अली और जोहरा ने पहले सुनी थी। उस बच्चे को नाम दिया गया इकराम, क्योंकि वो खुदा की तरफ से इज्जत और करम का पैगाम लेकर आया था। अगले कुछ हफ्ते बेहद कठिन थे, कभी तेज बुखार, कभी सांस रुकने की हालत। लेकिन रहमत निवास में बच्चों ने सजदे करना सीख लिया था। हर बच्चा अल्लाह से कहता, या रब, हमारी अम्मी की गोद खाली मत करना। और फिर एक सुबह जब सूरज की रोशनी दरवाजे से अंदर आई, राबिया की आंख खुली। इकराम मुस्कुरा रहा था। जोहरा ने दौड़कर कहा, अम्मी, भाई हंस रहा है। राबिया ने सजदे में गिरकर बस एक ही बात कही, या रब, तूने मुझे मां बनाया, फिर कई बच्चों की मां बनाया, फिर मुझे मेरी कोख की दौलत दी। अब मेरा मकसद साफ है, जिसे कोई मां नहीं कहता उसे मैं अम्मी बनकर पुकारूंगी। कुछ साल बाद रहमत निवास अब एक ट्रस्ट बन चुका था। गांव की वो औरत जिसे लोग तानों से बुलाते थे, अब अम्मी राबिया के नाम से मशहूर थी। सरकारी लोग आते, किताबें बांटते और बच्चों की तालीम का जिम्मा लेते। एक दीवार पर लिखा था, यहां औलाद गोद में नहीं, दिल में पलती है। और मां वो नहीं जो जन्म दे, मां वो है जो हर जन्म को संभाले। और वो फकीर कभी नहीं लौटा, लेकिन हर सजदे में, हर बच्चे की मुस्कान में और हर नन्हे कदम की आहट में उसकी रहमत गूंजती रही। कहानी का सार, जो अल्लाह पर सब्र और तवक्कुल रखता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती, बल्कि वो दूसरों की झोली भरने वाला बन जाता है। समाप्त।